राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश वृंदावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपतेः स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि राधा 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 राधा
राधा राधा राधा श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र, प्रेम समुद्र, ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन जी को निमित्त बनाकर हम देहधारियों को ऐसा अमृतमय उपदेश करते हैं जिसको श्रद्धा विश्वास के साथ श्रवण किया जाए, एकाग्रता पूर्वक मनन किया जाए और इसे अपना जीवन बना लिया जाए, अर्थात आचरण में उतारा जाए, इसकी धारणा बना ली जाए। तो इसी जन्म में कर्म बंधनों से मुक्त होकर मुनिजन वांछित उस परम शांति, परम सुख, परम आह्लाद को प्राप्त हो जाए। बस ये मनमुखी चाल हमें भगवत वाक्य पर टिकने नहीं देती। अपने मन में किसी का अहित करना, किसी को दुखी करने के वचन बोलना या चेष्टा करना या दुखी करने का संकल्प करना या कूटनीतिक करना, ये कुधर्म है। शास्त्र विरुद्ध आचरण अधर्म है। कर्तव्य से विमुख होकर के जीवन व्यतीत करना अधर्माचरण है। कर्तव्य का ना पालन करना, आज्ञा का ना पालन करना अधर्म है। तो जहां कुधर्म है, अधर्म है, परधर्म है, वहां भय है, मृत्यु है, दुख है, अशांति है। और जहां स्वधर्म का पालन है तो इसमें और कष्टों की बात क्या, यदि मृत्यु भी हो जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा, भगवान के वचन है। स्वधर्म हमारा अंशी है परमात्मा प्रभु, उससे विमुख होकर प्रकृति के अंश शरीर में, सूक्ष्म शरीर में, कारण शरीर में मैंपन का आरोप करके जो हम विचरण करते हैं, जीवन व्यतीत करते हैं, ये परधर्म है। विवेक विचार के द्वारा परधर्म का त्याग करके स्वधर्म में स्थित होने पर हमारा परम कल्याण है, परम मंगल है। हमारे स्व प्रियालाल हैं, अपने, स्व माने अपना, अपने प्रियालाल हैं। प्रियालाल का नाम जप, प्रियालाल का मंत्र जप, प्रियालाल की सेवा, प्रियालाल की लीलाओं का गायन, प्रियालाल के धाम का वास और आश्रय, प्रियालाल के रसिकों की आज्ञा में रहना, ये स्वधर्म है। इसके अलावा और सब हमारे लिए परधर्म है। अगर हम धर्म की बात करें तो धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम किम तद वृथा वार्तया। यहां लोक धर्म और वेद धर्म और उनके फल, ये कामना की पूर्ति, अर्थ की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति, श्री प्रियालाल जिसके स्व हो गए हैं, अपने हो गए हैं, उनके लिए बेकार की बातें हैं। क्योंकि वो परम प्रेम में निमग्न होकर प्यारी जू और प्यारे जू के समीप निरंतर सेवा सुख में निमग्न रहते हैं। निशिद्योष जानत नाहि सजनी, एक रस भींजी रहें, गोप गोपिन आदि दुर्लभ, ते सुखय दिन प्रतिल है। यह अत्यंत दुर्लभ रस है।
यही हमारा स्वधर्म है। अब निज धर्म आपनो कहत, तहां नित्य वृंदावन रहत, बहत प्रेम सागर जहां, साधन सकल भक्ति जा तनो, निज वैभव प्रगटत आपनो, भनो एक रसना कहा, श्री राधा जुग चरण निवास। ये हमारा स्वधर्म है। श्री राधा जुग, जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा, वैकुंठे नरके थवा मम गतिर, नान्यास्तु राधाम बिना। विचार कीजिए, वैकुंठे नरके थवा मम गतिर, नान्यास्तु राधाम बिना। बिना लाडली जू के गोरे चरणारविंद, हमारे लिए सब व्यर्थ है। अपने स्वधर्म में स्थित होने पर जो कष्ट मिलता है, जो प्रतिकूलता मिलती है, जो अपमान मिलता है, जो निंदा मिलती है, जो अव्यवस्था मिलती है, वो उपासक का परम तप हो जाता है और उसका हृदय बहुत जल्दी पवित्र हो जाता है। पवित्र हृदय में ही भगवत प्रेम का प्रकाश होता है। भगवत प्रेम के प्रकाश में ही वो इस प्रकृति को सामर्थ्यहीन देखता है और दिव्य लीलाओं के रसास्वादन में निमग्न हो जाता है। इसलिए भगवान कह रहे स्वधर्म का पालन करो। भले आपको ऐसा लगता है कि दूसरे के धर्मों से हमारा धर्म थोड़ा गुणहीन है, पर दूसरे का जो आपको बड़ा दिखाई दे रहा है उसके पालन करने में भय ही है। अपने धर्म का पालन करने में परम कल्याण, परम मंगल है। दूसरे का धर्म देह धर्म, अंतःकरण धर्म, स्वभाव धर्म, लोक धर्म, अन्य सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, ये स्वधर्म है। माम एकम, इसी का नाम स्वधर्म है। अगर इस धर्म का पालन नहीं हुआ सो सब व्यर्थ है। सा वही पुंसाम परो धर्मो, परम धर्म है श्री लाडली लाल के चरणों का अनुराग। अखंड स्मृति, तैल धारावत स्मरण, यह हमारा स्वधर्म है। अन्य तो त्यज लोक धर्मान, जो स्वधर्म का पालन करने का आदेश है, जिससे परम कल्याण होता है, वो यही है। अर्जुन ने प्रश्न किया, प्रभु जब जानते हैं कि पाप करने से दुख होता है, पाप न करे तो दुख होगा ही नहीं। दुख पाप की ही वृत्ति से उपजने वाला फल है। अगर कोई स्वधर्म में चले, अधर्म ना करे, परधर्म ना स्वीकार करे, कुधर्म ना स्वीकार करे, तो उसका परम कल्याण, परम शांति, परम सुख प्राप्त हो जाता है। ये सुनने पर भी कौन ऐसा है जो बलात् पापाचरण हमसे करा लेता है? कोई है ऐसा? अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन जी कह रहे हैं, मानो ये सब हमका जो अंतःकरण का विषय है वही अर्जुन जी पूछ रहे हैं, हम सबका है। ऐसा लगता है कि मैं तो करना ही नहीं चाहता था, पर ये पता नहीं किसने हमारे दिमाग में बैठकर पाप कर्म करा दिया। न पहले इच्छा थी, ना अब भी कोई इच्छा है, पर बीच में पता नहीं कैसे हो गया। हे वार्ष्णे, ये मनुष्य ना चाहता हुआ जैसे कोई जबरदस्ती उसे पाप कर्म में लगा दे, ये कौन है? ये किसके वशीभूत होकर, प्रेरित होकर के पाप कर्म का आचरण कर लेता है? ना चाहते, अनिच्छन्नपि, उसकी इच्छा नहीं, फिर भी ऐसा क्यों? अथ केन प्रयुक्तोयम, ये कौन है
क्योंकि जो सत्संग सुनता है ये जानता है कि पाप अंधकार है, पाप मलिनता है, पाप दुख है, पाप बंधन है, पाप ही निकृष्टता का कारण है, पतित होने का कारण पाप है। फिर वो विचारवान पुरुष पाप कैसे कर बैठता है? यहां ज्ञानियों की तो बात ही नहीं, विचारवानों की बात हो रही। जो सत्संग सुनता है, शास्त्र स्वाध्याय करता है, जानता है कि बिना पाप के दुख का कोई और कारण हो ही नहीं सकता, पाप ही है, फिर वो क्यों करता है? अनिच्छिन्न, इच्छा नहीं है। ये ऊपरी बात हुई कि इच्छा नहीं है। अपने लोग बिल्कुल जैसा प्रश्न है वैसा ही सोचते हैं कि हमारी इच्छा नहीं थी। नहीं, अगर आप इच्छा रहित हो गए और कोई क्रिया होगी वो बांध ही नहीं सकती आपको, सिद्धांत है। और उस क्रिया में भी जितनी इच्छा है उसी के अनुसार आपको दंड मिलेगा या सुकृत बनेगा, उसमें भी है। आप पूर्ण मदांध होकर के, वासना के वशीभूत होकर जो भी कार्य करते हैं वो पूरा फल मिलता है, और आप पूर्ण भाव से युक्त होकर के दैन्यता पूर्वक सेवा करते उसका पूरा फल मिलता है। इसमें भी अंतराय है। विचारशील उपासक पाप करना क्यों चाहेगा? वो कह रहा है अनिच्छन्नपि, मेरी इच्छा नहीं है। फिर ऊपर से कह रहा मूल में इच्छा है। बिना इच्छा के पाप आचरण हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते, कदापि नहीं हो सकते। अगर वो क्रिया कोई हो रही है जो से आप पाप कहते हैं, उसमें वो बंधेगा ही नहीं, क्योंकि उसकी कोई इच्छा नहीं। जैसे पत्ता हिल रहा है, उसका क्या फल है? वृक्ष का। ऐसे उस इच्छा रहित महापुरुष के द्वारा चाहे बड़ा शुभ कार्य बन जाए या जिसे शास्त्र विरुद्ध कहते हैं ऐसा कोई क्रिया तुम्हें दिखाई, उसको कोई बंधन नहीं। कर्माणि श्रुति बोधितानि नितराम कुर्वन्त कुर्वन्तुमा। क्योंकि बंधन इच्छा का है, चाह का है, राग का है। अगर चाह, इच्छा, राग नहीं है तो उसके द्वारा पापाचरण बनता ही नहीं है, पक्का। पापाचरण कहते ही हैं जो इच्छा और राग पूर्वक भगवत आदेश के विरुद्ध आचरण किया जाए। यदि इच्छा है और भगवत आदेश के अनुसार चलते तो पाप नहीं बनेगा। पर इस भगवत आदेश के अनुसार चलने की और इच्छा के जो नीचे भूमि पर विराजमान नींव पर है वो भगवत प्राप्ति है, इसलिए बीच की इच्छा उसे फंसा नहीं पाती। अब कह रहे अनिच्छन्नपि, तो बाहर है पूरा का पूरा संसार और ऊपर विचार कि हमें पाप नहीं करना है, बीच में इच्छा नहीं है और मूल में संग्रह और भोग की आसक्ति बैठी हुई है। मूल में संग्रह भोग की आसक्ति बैठने पर बीच में दिखाई दे रहा है कि इच्छा नहीं है, पर क्रिया पाप की हो जाती है और उसे दंड भोगना पड़ता है। मूल में भगवत प्राप्ति की इच्छा है, जैसे उसे अनिच्छन्न भासता है पर है नहीं, ऐसे ही बीच में इच्छा भास गई और ऊपर उसकी क्रिया दिखाई दे रही, पर मूल में है भगवत प्राप्ति, इसलिए उसकी इच्छा उसे फंसा नहीं पाएगी, वो बंधन। ये सूक्ष्म बात है। ऐसा नहीं कि आज कोई शरणागत हुआ तो आज ही सिद्ध हो जाएगा, बहुत लंबा सफर है, तो हो सकता है ऐसा कुछ, पर उसके मूल में भगवत प्राप्ति की इच्छा है। इसलिए बीच की सारी इच्छाओं का दमन वो मूल उद्देश्य कर देगा। बीच में अनिच्छा दिखाई दे रही, पर मूल में शरीर राग, शरीर भोग में सुख बुद्धि है, और वो उस अनिच्छा को देख करके बोल रहा बीच वाले को, और बाहर क्रिया हो रही इच्छा के अनुसार। तब ये प्रश्न होता है कि इच्छा तो हमारी नहीं थी, पर आप मूल में नहीं झांक पाए। जो मूल में संग्रह भोग का राग बैठा है वहीं से इच्छा प्रकट हुई है। विचारशील जो मनुष्य है वो पाप करना तो नहीं चाहता, पर भोग संग्रह की मूल में इच्छा होने पर ना करने योग्य वो पाप कर्म कर बैठता है।
इतनी प्रबल होती है ये वासना, दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, घसीटती, आकर्षण, घसीटना। इतना बोलने में जब समय लगा, इतने में वो भ्रष्ट कर देती है। भ्रष्ट का मतलब तन्मय कर देती है अपनी वासना में। पाप प्रवृत्ति का उत्पन्न होना, उसका क्रिया में उतरना, विचारशील पुरुष दोनों को देखता है, सोचता भी है, पर इतने में वो काम तमाम हो जाता है। अंदर से संकल्प बनाकर अंतःकरण को मलिन करके पापाचरण में उतार देता है। कमी क्या हो गई? विचार तो कर रहा था, यहां विचार नहीं रोकता, यहां पुकार रोकती है। राधा राधा राधा, लाडली प्रियाजू, ये है। यहां विचार काम नहीं करेगा, यहां पुकार काम करेगी। आर्त भाव से प्रभु को पुकारो कि ये दुर्वासना हमें भगवत चरणारविंद से विमुख करने वाली आकर्षण वृत्ति पैदा कर, नाथ आप बचा लो। ये भक्त का लक्षण है। जो ज्ञान मार्ग का उपासक वो विचार करता है, तो ज्ञानी नाम चेतान से देवी भगवती हिषा बलादा, बलात्, इसमें भी लिखा है अपि बलात्, जबरदस्ती, बलादा कृष्ण मोहाय, जबरदस्ती उसे मोहित कर लेती है। जो अंदर पाप प्रवृत्ति, वासना का मूल, राग, भोग, संग्रह, ये विचारशील पुरुष पाप नहीं करना चाहता, फिर भी पाप हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि मेरे से कोई जबरदस्ती पाप करा रहा है। तो इस पाप कराने वाले को बलात् जो हमें पाप में लगा दिए, वो कौन है? प्रभु। प्रभु से पूछते हैं अर्जुन जी। जब हमारा लक्ष्य होता है संसार, तो तुम चाहे जितना वेद पढ़ लो, शास्त्र पढ़ लो, सत्संग सुन लो, आपको पाप से कोई बचा नहीं सकता। लिख लो ये बात, दिमाग में बैठा लो। यदि आपका उद्देश्य संसार है, शरीर सुख, शरीर आराम, शरीर भोग, मान प्रतिष्ठा, यश कीर्ति, इसे संसार कहते हैं, तो आप पाप से बच नहीं सकते। और यदि उद्देश्य आपका भगवत प्राप्ति है, तो चाहे वर्तमान में आपसे पाप क्यों न हो रहा हो, आप धैर्य धारण करना, आप निष्पाप हो जाएंगे, आप महात्मा बन जाएंगे। ये भगवान के वचन हैं। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव मंतव्या सम्यक व्यवसिता हिस्सा। वर्तमान में भले पाप नहीं दिखाई दे रहा, अनिच्छा दिखाई दे रही, लेकिन मूल में संसार का महत्व बैठा है, तो पापाचरण रोक नहीं सकते, हो ही जाएगा। जब भगवान श्री कृष्णचंद्र जो स्वयं दुर्योधन को उपदेश करते संधि कराने के समय, तो कह रहा जानामि धर्मम नच में प्रवृत्तिर, जानाम्य धर्मम नच में निवृत्ति। प्रभु आप ऐसा ना समझे कि मुझे धर्म का ज्ञान नहीं। भगवान से कह रहा दुर्योधन, जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, मैं जानता हूं धर्म, पर मेरा स्वभाव नहीं है धर्म पे चलना, मेरी प्रवृत्ति नहीं। और जानाम्य धर्मम, अधर्म को भी जानता हूं कि पापाचरण अधर्म है, पर नच में निवृत्ति, मेरी उससे निवृत्ति नहीं है। अर्थात अधर्म में मेरी प्रवृत्ति है। धर्म को जानता हूं, पर उसमें हमारी प्रवृत्ति नहीं है। अधर्म को भी जानता हूं, पर उससे निवृत्ति नहीं, अर्थात इसमें अधर्म में प्रवृत्ति है। तो वो भी कह रहा है कि कोई है ऐसा जो बलात् मुझसे ऐसा करवा रहा है। केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोसि तथा करोमि। कोई ऐसा है देव बलवान जो मेरे जैसे से भी ऐसा करवा रहा है। मेरे जैसे, मैं बलवान हूं, मैं जानता हूं धर्म किसे कहते हैं और अधर्म किसे कहते हैं। कोई है जो बलात् मेरे अंदर बैठ करके ऐसा, वो कोई देव है, दुर्योधन कहता है। ये देव और कोई नहीं है, ये काम है, काम, वासना।
राजा बनने की और स्वतंत्र रूप से भोग भोगने की। राजा का तात्पर्य अत्यधिक ऐश्वर्य भोग सामग्रियों का स्वामी बनने की। यही वासना, यही काम वो देव है जो बलात् धर्म जानते हुए भी उसमें प्रवृत्ति नहीं होने देता, और अधर्म जानता है कि पापाचरण पर उससे निवृत्ति नहीं होने देता, अर्थात उसमें प्रवृत्ति कराता है। केन प्रयुक्तोयम पापम चरति। ये विचारवान पुरुषों को भी जबरदस्ती पाप में लगा देता है। कौन है? कोई और है क्या जो जबरदस्ती पापाचरण करवा रहा है? ऐसा बहुत साधकों से सुना कि मेरी इच्छा नहीं होती पर ऐसा जबरदस्ती हो जाता है। एक ने प्रश्न किया था, पता नहीं क्या भूत है कि कौन सा देवता है कि कोई राक्षस है, आवेश आता है और वैसा हो। और कोई देवता नहीं, कोई राक्षस नहीं है, वो आपकी वासना है, वासना, काम। प्रभु अर्जुन जी के इस प्रश्न को सुन के कहा, काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः महासनो महापाप्मा विद्धेनमिह वैरिणम। वैरिणम ये दुश्मन है, भगवत प्राप्ति का मार्ग रोकने वाला, भ्रष्ट करने वाला, दुर्गति कराने वाला सबसे बड़ा बैरी दुश्मन ये काम है, ये क्रोध है। ये रजोगुण से उत्पन्न होता है। जितने पाप है उन सब का मूल कारण ये काम है, कामना। और ये जो क्रोध भगवान बोले ये स्वतंत्र रूप से नहीं होता, इसकी उपज होती। इसकी कामना में जब कभी अपूर्ति बाधा लगेगी तो क्रोध हो जाएगा। क्रोध की स्वयं की सत्ता नहीं। कामः संजायते, हमने कामना की हमारे अनुकूल चले, प्रतिकूल चलेगा, गुस्सा आ जाएगी। कुछ भी कामना, ये हमारा पुत्र है इसको ऐसे चलना चाहिए, ये हमारा शिष्य है इसको ऐसे चलना चाहिए, ऐसा। हाँ ठीक है, आपका अधिकार है, आप समझा सकते हैं, क्रोध करने का कारण नहीं है। नहीं समझ पा रहा तो उसे भगवत स्वरूप मान करके अपने मन को निवृत्त कर लीजिए। उस पर ये भाव मत रखिए मेरा शिष्य है, मेरा पुत्र है। यदि वो आज्ञा पालन करता है तो उपदेश दे दीजिए, नहीं आज्ञा पालन करता तो भगवत बुद्धि करके प्रणाम कर लीजिए, आप बच जाएंगे। यदि आप कामना करेंगे तो फिर आप जलेंगे, क्रोध हो जाएगा, फिर आगे बहुत बढ़ जाती बात। फिर मन संकल्प करने लगता है कि इस दुष्ट को दंड दे के रहेंगे। तो जहां हमें भगवत साक्षात्कार करना है, सब में अपने प्रभु का, वहां हमारा भाव बिगड़ गया। ये सब दुश्मन है, वैरी, भगवान कह रहे वैरिणम। राग से काम का प्रादुर्भाव होता है, रजोगुण राग। सांसारिक व्यक्ति को, पदार्थ को जब हम सुख भाव से स्वीकार करते हैं तो उसी को राग कहते हैं। किसी व्यक्ति से आपको सुख मिल रहा है, किसी पदार्थ से आपको सुख मिल रहा है, किसी दृश्य से सुख मिल रहा है, वो प्रभु की विमुखता होने के कारण है। न ये छलावा है, सुख जैसा दिखता है सुख है नहीं। न किसी व्यक्ति में, हम किसी शरीर को देख के सोचते हैं यार ये हमें शरीर मिल जाए तो बहुत सुखी हो जाए, और वो शरीर वाला किसी और को देख के बोल रहा है, वो किसी और को देख के बोल रहा है। हम किसी वस्तु को देख के सोचते हैं यदि मैं इस वस्तु का भोक्ता बनूं तो सुखी हो जाऊं, और वो वस्तु बहुतायत है जिसके पास, वो किसी और वस्तु को सोच रहा है, वो किसी और वस्तु को सोच। ये है क्या? छलावा नहीं तो और क्या है? एक केवल माया का कपट जाल है, दिखाई देता है पर है नहीं उसमें। पदार्थों से सुख भोगना, शरीरों से सुख भोगना, मान प्रतिष्ठा आदि में सुख देखना, ये रजोगुणी का लक्षण है। रजोगुण से राग, राग से काम, काम का प्रादुर्भाव रजोगुण से होता है। और जितना काम हमारे हृदय पे अधिकार किए होता है उतना ही वो घोर मूढ़ होता है, उसे स्वप्न में भी शांति नहीं मिल सकती। बिन संतोष न काम न साही, अछत काम सुख सपने हो नाही।
अगर काम का नाश नहीं हुआ तो स्वप्न में भी तुम्हें शांति प्राप्त नहीं हो सकती। बहुत से साधक इस काम रूपी शत्रु के घेरे में फंसे अपना नाश करते हैं। यद्यपि ये बातें करनी ही चाहिए, क्योंकि इसको ना करने से जान नहीं पाते और अपनी वृत्तियों को दूषित करते रहते हैं। माना परस्पर शरीर संयोग नहीं करते, पर आप अपने द्वारा कोई ऐसी चेष्टा भी न करें जो भगवत विमुख कर दे। यदि आप सावधान नहीं रहे, हमारे इशारे को नहीं समझे, तो न परमार्थ के लायक रहोगे न व्यवहार के लायक रहोगे। जो नियम संयम का त्यागी और भ्रष्ट आचरण वाला होता है, उसकी कभी दिनचर्या एक जैसी हो ही नहीं सकती। उसके हृदय में भगवत प्राप्ति का उत्साह हो ही नहीं सकता। वो किसी भी शास्त्र या गुरुदेव या संत की आज्ञा पर बहुत समय तक टिका रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। समझ लो इस बात को। एक जैसी दिनचर्या और शास्त्र और गुरु आज्ञा पर चलने वाला वही उपासक होगा जो भ्रष्ट आचरण नहीं करता। भ्रष्ट आचरण करता है तो राइट टाइम राइट समय में अपनी दिनचर्या कर ही नहीं सकता, केवल बकवास नहीं कर सकता। जो संयमी नहीं है, जो इंद्रियों पर शासन नहीं करता, वो परमार्थ का पथिक नहीं, केवल ड्रामा, केवल नाटक, दंभ, केवल उदर पोषण के लिए ये सब वृत्ति बाहिरी धारण करता है। चंदन लगाना, तिलक लगाना, भेष बनाना, भेषधारी हरि के उर्शालें, देखो अंदर से। आप समझते हैं कि ये पाप नहीं बनता। आप जिन क्रियाओं से अपने ब्रह्मचर्य का नाश करते हैं, उसी ब्रह्मचर्य से संतान उत्पन्न होती है। तो उसमें परमाणु है ना, वही जीवाणु है ना, जो आप बहुत ही बुरी तरह से उसका नाश कर रहे हैं, तो आप पापाचरण कर रहे हैं। आप ऐसा न समझे कि आपके द्वारा एक क्रिया हो रही तो केवल शरीर की ही हानि हो रही, आपका सर्वस्व नाश हो रहा है, अंतःकरण मलिन हो रहा है, गलत संस्कार पुष्ट हो रहे हैं और पाप का ढेर जमा हो रहा है। ऐसा मत समझना कि सब व्यर्थ की बातें हैं। आपका अंतःकरण ऐसा मलिन होता चला जाएगा कि एक दिन आपको अंतःकरण से उपदेश मिलने लगेगा कि ऐसे शरीर का त्याग कर दो, किस काम का। ये हम उपासकों के मुख से सुनी हुई बात कहते हैं कि अब तो बस ऐसा लगता है कि आत्महत्या कर ले। पहुंचा दिया। भगवान क्या करें? वैरिणम, देखो दुश्मन ने कैसा जाल रचा कि आप अपने आप सोचने लगे कि मैं अपने शरीर का नाश कर, मतलब और दुर्गति, आत्महनन गति जाए। ये क्रम जब तक चलता रहेगा तब तक ये पाप कर्म रुकेगा नहीं। आप अपने क्रम को रोकिए। एकांत आपका बहुत पवित्र होना चाहिए, ध्यान दीजिए। ऐसा मत समझो कि कोई डांट नहीं रहा, कोई देख नहीं, सब देख रहे हैं, देखने वाले देख रहे हैं, पर वो इसलिए नहीं बोल रहे कि जब तक आप छोड़ने की चेष्टा नहीं करोगे चुप रहेंगे। भगवान देख रहे हो क्या बोल रहे हैं आपसे, वो बोल रहे हैं, मान रहे हो क्या? तो जब रोगे, चिल्लाओगे, पिटोगे, जब फिर अपने आप तुम्हें समझ में आएगा कि आज्ञा पालन करना ही अनिवार्य है। अगर एकांत केवल रहने से भगवत प्राप्ति हो जाती तो सियार, बिल्ली, चूहा ये सब बिल में रहते, इनको भगवत प्राप्ति हो जाती। मन को मार करके शास्त्र और सदगुरुदेव की आज्ञा में जिसने जीवन बलिदान कर दिया, जीवित मर जाए उलट आप में समाए, ये कोई खिलवाड़ समझते हो परमार्थ का मार्ग? जब तक गुरु आज्ञा का पालन नहीं तो जान ही नहीं पाओगे परमार्थ किसे कहते, केवल बकवास। परमार्थ ऐसे कभी किसी संत का वचन मानकर उनका अनुसरण नहीं किया, उनकी आज्ञा में नहीं रहे, उनकी परिचर्या नहीं की, उनकी दास्ता नहीं स्वीकार की, ऐसे ही तुम्हारे अंदर ज्ञान विज्ञान झलक जाएगा, ऐसे ही भगवतानंद आ जाएगा। खिलवाड़ समझते हो? केवल उघार और नंगे रहने से, वस्त्र न पहनने से अगर भगवत प्राप्ति होती तो सृष्टि में कितने ऐसे जीव हैं जिनके लिए कोई वस्त्र का विधान नहीं, ऐसे जीते हैं। पानी पीने से केवल भगवत प्राप्त, कितने जीव पानी पी के रहते हैं। फल खाने से कितने जीव फल खाते हैं, कितने जीव मिट्टी खा के रहते हैं, वायु पी के रहते हैं। कितने जीव ऐसे हैं जो जीवन में कभी संभोग नहीं कर पाते, क्या उनको भगवत प्राप्ति हो जाती? समझना होगा। ये मनमानी आचरण,
ये स्वतंत्रता तुम्हारी माया की परतंत्रता में फंसाने के लिए है। इस मन को परतंत्र बनाओ शास्त्र आज्ञा और गुरु आज्ञा के अधीन, तो माया की परतंत्रता से मुक्त हो जाओगे। ये मन जो तुम बहुत प्यार से इसकी बात मानते हो, ये तुमको अधीन करके अभी तक तुम्हारी दुर्गति करता रहा है। अब इसी मन की तुम सलाह पर मोक्ष पद प्राप्त कर लोगे। ध्यान दीजिए, ये वही मन है जिसने अभी तक तुम्हें प्रभु से नहीं मिलने दिया। अब तुम्हें यह सलाह देगा भगवत प्राप्ति की। ये तो केवल छलावा करेगा, तुम्हें छल के फिर वहीं पहुंचा देगा हरि गुरु से विमुख करके, जीवन व्यर्थ। ये काम सबसे पहला कार्य करता है, मथ करके तुम्हारे हृदय को अपने अधीन कर लेता है। अब अधीन हो गया, नशे में हो गया। कोआ मदांधो मदना तुरोवा, अंधों में भी बड़ा अंधा कौन है? बोले जिसको काम ने मथ दिया, काम ने ग्रसित कर लिया। मदना तुरोवा, काम ने व्याकुल कर दिया, कुछ नहीं देख पाएगा, नहीं माने को अनुजा तनुजा, भा भ्रष्टाचारा, वो भ्रष्ट आचरण वाला हो जाएगा। उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों की प्रियता, आकर्षण, ये रजोगुण पैदा करता है। रजोगुण काम प्रकट करता है। काम की आपूर्ति में क्रोध, क्रोध से मूढ़ता, मूढ़ता से स्मृति का नाश, स्मृति नाश से सर्वनाश, बुद्धिनाश। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि वो कोई और देवता या कोई और बड़ा शक्ति नहीं है, वो काम है। काम, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा। तो कामना की पूर्ति में बाधा लगने पर क्रोध होता है, और कामना की पूर्ति हो जाए तो बढ़िया हो जाए ना, तो बोले लोभ होता है। जो काम क्रोध करता है वही काम लोभ करता है। लोभ अत्यंत आसक्त करके और वो मूढ़ता ऐसी पैदा करता है। क्रोध हिंसात्मक वृत्ति पैदा करके मूढ़ता करता है, और दोनों की मूढ़ता में स्मृति का नाश होता है, और दोनों से सर्वनाश हो जाता है, चाहे लोभ हो या क्रोध हो। और दोनों की उत्पत्ति काम से है। काम की पूर्ति में लोभ और काम की अपूर्ति में क्रोध। इसलिए ये कामना संपूर्ण पापों की जड़ है। जितने भी दुख, बंधन, रोग हैं, इनका मूल कारण पाप कर्म है, कोई भी हो। कामना वाला व्यक्ति चाहे कोई भी हो, ना तो जागृत में चैन से रह सकता है, न स्वप्न में चैन से रह सकता है। जो चाहते हैं ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये भोग लूं, ऐसा हो जाए, लौकिक पदार्थ, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, वो सदैव दुखी रहेंगे, अशांत रहेंगे। देख लो, संसार में सब कुछ संग्रह करने वाले भी अशांत हैं, दुखी हैं। चाहे जितना आपको धनी कोई दिखाई देता हो, ना उसके हृदय में शांति है, न सुख है, न विश्राम है। न जाने कितनी परेशानियां उनके दिमाग में हैं, क्योंकि कभी धन और भोग संग्रह से किसी को शांति नहीं मिली। शांति का मार्ग है त्यागात शांतिरनंतरम, त्याग से शांति का मार्ग प्रकाशित होता है, भोग से, संग्रह से, राग से नहीं। जो नाशवान पदार्थों की इच्छा करता है और अपने को उपासक मानता है, समझ ले क्या है वो। उपासना के मार्ग में जब कदम रखा जाता है तो इसमें यह नहीं सोचा जाता कि काश हमारे पास ऐसी व्यवस्था होती तो हमारा भजन बन जाता। नहीं नहीं नहीं, आप जो अनुकूलता की मांग कर रहे हो, मन वासनाओं का जाल रच रहा है। जैसी परिस्थिति ठाकुर ने आपको दी है वो ठीक आपके योग्य भजन के है। बस आप अपने मन को हरि गुरु अधीन करके भजन कर लो। व्यवस्था की चाह, परिस्थिति का बदलाव, फिर भजन भूल जाओ, भजन नहीं होगा। जैसी परिस्थिति डट के भजन करो,
अपने आप हर परिस्थिति आपके चरणों में झुकी रहेगी। कोई भी ऐसा नहीं कि आपको भजन से विमुख कर सके। अगर परिस्थिति से भजन, भूल जाओ भजन करना की बात कि हम भजनानंदी है। भजन से परिस्थिति, कैसी भी परिस्थिति, हर परिस्थिति तुम्हारे अनुकूल होगी, क्योंकि भजन चल रहा है। वो अनुकूल परिस्थिति मिले तब भजन, तो भूल जाओ भजन वो वस्तु नहीं है। बड़ो ही कठिन है भजन ढिग ढरिबो। ऐसे थोड़ी है कि आप लंगोटी लगा लो, वस्त्र बदल लो तो भजन तुम्हारे पीछे डोलेगा, ऐसा नहीं। भजन तभी हो सकता है सही माने में जब हमारी कहीं कोई ममता आसक्ति ना हो, क्योंकि यही ममता आसक्ति तो अंतर डालती है हमारे चिंतन में। वो आप वासना, परिस्थिति की अनुकूलता, मन की अनुकूलता, फिर भजन, ये तो बिल्कुल व्यर्थ की बात है। भजन करना ही नहीं चाहता वो केवल भजन के नाम पर ढोंग करता है, अनुकूलता की मांग करता है, अपनी वासनाओं की पूर्ति चाहता है, आवश्यकता की पूर्ति चाहता है, स्पृहा रखता है। कोई भी उत्पत्ति विनाशशील पदार्थ हमें कामना नहीं करनी। ध्यान रखो, हमारे प्रियतम हमें जो योग्य समझेंगे वो स्वयं भेज देंगे। जथा लाभ संतोष, हमें संतोष करना है। जैसी परिस्थिति है, जैसी व्यवस्था है, जैसी शरीर की स्थिति है, जैसी मन की स्थिति है, पर हमें भजन में संतोष नहीं करना। इन बाहरी बातों पर हमें संतोष करना है, पर भजन में संतोष नहीं करना। 4 घंटे कर लिया हो गया। जगने से लेकर सोने तक और चेतना से लेकर मृत्यु तक हमारा प्रयास पूर्ण रूप से भजन का ही हो। चाहे जैसी परिस्थिति को लेकर जिसका भजन डगमगाता है, कच्चा है वो। सच्चा परिस्थितियों में हर परिस्थिति को अनुकूल बना लेता है, हर परिस्थिति को आनंद ही आनंद का अनुभव होता है। अगर आप कष्ट से घबराते हैं, विपत्ति से घबराते हैं, निंदा से घबराते, अपमान से घबराते, परमार्थ के पथिक नहीं बन सकते। ये बहुत बड़ी कायरता है। इस मार्ग के उपासक को ये प्रहार सहने के लिए हृदय को मजबूत कर लेना चाहिए। निंदा, अपमान, तिरस्कार, अव्यवस्था, ये हमारे को प्रभु से मिला देंगे, पक्का मिला देंगे। और प्रभु कृपा करके ये हमें देंगे, तभी हमारी परिपक्व स्थिति होगी। परिपक्व स्थिति के बाद जैसा प्रभु चाहते हो वैसा हो। पर साधक को परिपक्व करने के लिए अव्यवस्था, वो एक बार ये अनुभव करे कि मैं असहाय हूं, मैं अशरण हूं, तो हे शरणदाता प्रभु आपके सिवा मेरा कोई नहीं। यहां तो असहाय हो ही नहीं पा रहे, सहायता लिए बैठे हुए, कितने बल लिए बैठे, तो असहाय कहां। जब कोई अशरण होता है तभी तो शरणागति पुष्ट होती है। अभी तो बहुतों की शरण लिए हुए हैं। किसी भी विनाशशील पदार्थ की कामना यदि करके परमात्मा प्राप्ति में चलने की बात सोच रहे हो, तो परमार्थ की पूर्ति की तो बात जाने दो। आप कभी जान ही नहीं पाएंगे कि परमार्थ किसे कहते हैं, नहीं जान पाएंगे। कई लोग ऐसे मिलते हैं प्रश्नकर्ता, तब पता चलता है कि इतने वर्ष हो गए, अभी खड़े होना नहीं जाना कि परमार्थ की पगडंडी पे कैसे खड़ा हुआ जाता है। चलने की तो बात जाने दो, और न जाने कितना समय व्यतीत हो गया, और वो समझते हैं हम परमार्थ के पथिक हैं। जो वस्तु कर्म के अधीन है, कामना करने से वो क्यों प्राप्त होगी, समझिए। देखो, सब कामना कर रहे हैं तो क्या सब अपनी कामनाओं को प्राप्त कर पाते हैं क्या? अच्छा चलो, हमारी कोई कामना नहीं कि हमें कभी दुख मिले, किसी की कामना नहीं, बचते हो क्या? भोगना पड़ता है। तो आप कामना मत करो सुख की। अगर वो आपके विधान में है तो आपको जबरदस्ती उसे स्वीकार करना पड़ेगा, आपके सामने आएगी। हां, राग रहित होना उस समय भी आपका कार्य है,
आप अंदर से विरक्त होकर के विराग भाव से आए हुए प्रारब्ध का समन कर सकते हैं, चाहे वो अनुकूल हो या प्रतिकूल। जैसे ना चाहने पर भी प्रतिकूलता आती है, अपमान मिलता है, निंदा मिलती है, विपत्ति मिलती है, दुख मिलती, किसी ने आज तक कामना नहीं की। ओ एक दो की भाई मां भागवत कुंती जैसी, लेकिन सबको भोगना पड़ रहा है। तो अगर आप सोचो कि सुख की कामना नहीं करेंगे तो सुख कैसे मिलेगा? ऐसे मिलेगा जैसे दुख मिलता है। क्यों कामना करके अपना अंतःकरण मलिन करते हो, भगवत विमुखता को बढ़ाते हो? तुम्हारी कामना से कुछ होने वाला नहीं। उत्पत्ति विनाशशील किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान की कामना करने वाला कभी परमार्थ का पथिक नहीं हो सकता। जांचो अपने हृदय को। संसार में जीवन मुक्त महापुरुषों को छोड़कर सब इसी पर विचरण करते हैं, कामना पे। ये कर लिया, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर वैसा, हाँ एक ऐसा कर लेंगे, ये खोल लेंगे, वो बना लेंगे, इसी में विचरण। हर समय मन यही जाल बुनता रहता है। सब कामना में ही जी रहे हैं और कामना में ही मर रहे हैं। केवल जीवन मुक्त महापुरुष ही निष्काम। कामना करें या ना करें, जो तुम्हें फल मिलना है वो तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। कौन कामना करता है कि हमारी किडनी फेल हो जाए? कौन कामना करता है हमें कैंसर हो जाए? होता है ना। ऐसे कामना मत करो। तुम्हारे लिए जो सुख विधान जीवन में प्रभु के द्वारा है वो जबरदस्ती आ जाएगा, तुम्हें मांगना नहीं पड़ेगा। तात्पर्य है कि ऐसा हो जाना चाहिए, आपकी ये बात खत्म होनी चाहिए। कैसा होना चाहिए? जैसा प्रभु जी, जैसा श्री जी चाहेंगे वैसा हो जाएगा। नहीं, ऐसा हो जाता तो अच्छा है। तुम क्या जानो कि ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि बुरा होगा? तुम्हारे आराध्य देव जानते हैं कि अच्छा होगा बुरा होगा, वो विधान करेंगे। तुम क्यों फंस रहे हो? तुमने कर लिया तो फंस जाओगे। उधर से होगा तो जीवन मुक्तता की तरफ बढ़ोगे। जो होने वाला है उसे तुम टाल नहीं सकते, जो नहीं होने वाला उसे तुम कर नहीं सकते। कामना क्यों करते हो? क्यों अपना स्वभाव बिगाड़ रहे हो? क्यों भगवत प्राप्ति से विमुख हो रहे हो? अच्छे से समझ लो। नहीं होने वाला कभी नहीं हो सकता, होने वाला कभी नहीं रुक सकता। सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधियात विधान के अंतर्गत तुम क्यों परेशान हो रहे हो? जैसे कामना ना करने पर भी प्रतिकूलता, दुख, अपमान आ ही जाता है, ऐसे ही कामना ना करने पर सुख, प्रशंसा, सम्मान ये जबरदस्ती आ जाएगा। तुम क्यों कामना करते हो? आज तक कोई नहीं मिला कि रोग की कामना की हो, अस्पताल भरे हुए हैं। आज तक कोई ये नहीं कि दंड की कामना की हो, देखो जेल भरी हुई है। भैया सब कामना से ही थोड़ी हो रहा है। वैसे मूल में तो ये सब कामना के कारण ही बंधे हैं, पर वो कामना थोड़ी कर रहे हैं कि मुझे जेल मिले या मुझे रोग मिले, पर उसका मूल कोई न कोई कामना से पापाचरण ही है। से सावधान, कामना क्यों करते हो? ऐसा हो जाए तो ठीक है, ऐसा मिल जाए तो ठीक है, ऐसा देख लूं तो ठीक नहीं। नहीं, हां एक कामना बहुत मंगलमयी है, मैं निरंतर भजन कर पाऊं, मैं किसी से राग ना करूं, मैं अपने प्रिया प्रीतम को प्राप्त कर लूं, मैं अपने प्रिया प्रीतम के लिए रोऊं। ये कामना बंदनी है और ये सबको करनी चाहिए, हृदय से करनी चाहिए। बाहर प्रशंसा के लिए नहीं बोलना चाहिए। जैसे कुछ लोग कि भाई हाँ हम बहुत प्रेमी हैं, भक्त हैं, जैसे सूखे आंसू हैं, वो कह रहे हैं जब राधा नाम लेता हूं तो मैं बहुत रोता हूं। कभी भी प्रश्न किया था, आंख तो अभी राधा नाम नहीं बोले क्या? बोले जब राधा नाम लेता हूं तब आंसू मेरे गिरने लगते हैं, ये क्या है? उनको बड़ी कृपा है आपके ऊपर। और क्या उनसे प्रपंच बोले? पर सीधा प्रपंच है। अगर राधा नाम बोलने से आपके आंसू गिरते हैं तो ये आप प्रश्न करके सम्मान पाना चाहते हो क्या कि आप बहुत बड़े प्रेमी हो? बड़ा विचित्र खेल है इस अहंकार का, बड़ा विचित्र खेल, बड़ा सूक्ष्म। जैसे बिना कामना करने पर ये सब कुछ दुख, बंधन, रोग प्राप्त हो रहा है, ऐसे तुम सुख की कामना मत करो। ये कामना ही तुम्हारे बंधन का कारण है। कामना ही भगवत प्राप्ति में देरी है, इच्छा ही भगवत प्राप्ति में देरी है। जा ही न चाही कबहू कछु,
तो तुम सन सहज स्नेह बसहु निरंतर तासुर, दर्शन दे के चले नहीं जाएंगे। बसहु निरंतर तासुर, सो राउर निज गेह, पिय मूर्ति नयनन बसय, तेहि रस रहाय समाय, सब सोहित निष्कामति। निष्कामता, सकामता क्यों करते हो? क्यों करते हो? ना चाहने पर भी वही प्राप्त होगा जो विधान हो चुका है। आप तो आनंदित रहो। शरीर निर्वाह मात्र की आवश्यक कामना करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा आराध्य देव दे रहा है। ध्यान दीजिए, जैसे कोई कहे कि शरीर निर्वाह के लिए तो कामना करनी ही पड़ेगी, तो उसकी आवश्यकता नहीं है आपको करने की, वो जिम्मेवारी है प्रभु की। आपको ऑक्सीजन मिलेगा, आकाश के नीचे रहने को मिलेगा, धरती मिलेगी, जल मिलेगा और प्रारब्धानुसार भोजन मिलेगा। प्रारब्धानुसार इसलिए लगा दिया कि अगर प्रारब्ध नहीं आज पाने का तो आप नहीं पा पाएंगे। परोसा हुआ सामने, कवल उठाया, सूचना आ गई, छोड़ के चल दिए, पूरा दिन हो गया नहीं खाया। प्रारब्धानुसार भोजन, वस्त्र जैसा विधान वैसा आपको मिलेगा। इसके लिए तुम्हें कामना करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं। जैसे लोग कहते हैं शरीर निर्वाह के लिए तो कामना करनी पड़ेगी, नहीं जरूरत है। पूरे विश्व ब्रह्मांड में सबका भरण पोषण आवश्यक सामग्री हमारा ठाकुर पहुंचा रहा है। जिसको 40 किलो मांस रोज उदर पोषण के लिए चाहिए, उस पशु को उतना ही मांस पहुंचा देते हैं ठाकुर जी। जिसको एक चीनी के दाने से तृप्ति हो जाती है, उसके लिए एक चीनी का दाना पहुंचा देते हैं। जिसे कई कुंतल आहार चाहिए, ऐसे कई कुंतल आहार उसको रोज मिलता है। भगवान सब जीवों का भरण पोषण आवश्यक सामग्री हमारे ठाकुर जी स्वयं सबको देते। देखो ना, पक्षियों को देखो, कितने सुंदर सुंदर रंग बिरंगे, स्वास्थ्य एकदम। कहां इनके लिए रोज भंडारा होता है? जंगलों में देखो पशु पक्षी का, और कैसे स्वस्थ है प्रभु सबको। जिसको जो चाहिए, वो मांसाहारी तो उसके लिए ऐसा संयोग बना देंगे, वो फलाहारी तो उसको फल का संयोग बना देंगे। दूसरी बात, पहली बात तो शरीर निर्वाह के लिए भी आपको कामना नहीं करनी। दूसरी बात, कामना व्यक्तिगत किसी भी व्यवस्था की, किसी भी चाह की पूर्ति की, जो हमारी सामर्थ्य से बाहर की बात है, हमें नहीं करनी। अगर जागृत हो जाए तो भगवान को अर्पित कर देनी। ध्यान दीजिए, हमारे अंदर कामना की, मेरे अंदर चाह थी कि अगर ऐसा होता, वो ज्यादा निषेध नहीं है, न्याय युक्त है, पर हमारी सामर्थ्य से बाहर की है। अगर वो पूर्ण हो जाती तो ठीक है, तो आप ऐसी बात अपने प्रभु के हवाले कर दीजिए। अब वो ठीक समझेंगे तो पूर्ण कर देंगे, नहीं ठीक समझेंगे तो नहीं पूर्ण करेंगे। आप उसमें जिद मत कीजिए कि ऐसा हमने मांगा था, आप दे दीजिए। हमारी हजारों बातें प्रभु सुनते हैं, मन आएगा तो पास करेंगे, नहीं तो नहीं पास करेंगे, क्योंकि हम उनके शरणागत हैं। जिससे हमें प्रभु का प्रेम प्राप्त हो, बस वही कामना केवल वो पूर्ण करेंगे। जो हमें विमुख कर दे, ऐसी वो लाख बार रो तो भी नहीं पूर्ण करेंगे। नारद जी इतने महान भगवान के निज जन है, भगवान से कहा कि हमें अपना हरि रूप दे दो, क्योंकि मुझे ब्याह करना है। वो राजकुमारी किसी और के गले में माला न डाल दे, इतना सुंदर रूप दो, क्योंकि आपसे बड़ा सुंदर कोई है नहीं। सुंदरम सुंदराणाम, पर आगे का सूत्र है भीषणम भीषणानाम, वही है। तो उन्होंने कहा तथास्तु, हरि रूप ही दे देंगे तुम्हें, जाओ दिया। पर एक हरि नाम बंदर का भी है, मरकट बदन भयंकर दे ही दे दिया, जाओ भयंकर भगवान ने रूप दे दिया कि राजकुमारी देखेगी नहीं। क्यों भगवान ऐसा क्यों किए अपने जन के साथ? तो कहते जेहि विधि हुई है परम हित, नारद सुनो तुम्हार। कितनी करुणा है। नारद जी तो कह रहे हैं जेहि विधि नाथ होए हित मोरा, तो कह रहे हैं केवल हित ही नहीं, जेहि विधि हुई है परम हित, नारद सुनो तुम्हार, वही मैं करूंगा। हमारे प्रभु परम गुरु, परम कृपालु हैं। वो हमारी मांगों को, उन मांगों को नहीं पूर्ण करेंगे जो हमें संसार बंधन दे,
जो हमें संसारिक दुखों में फंसा दे, तो हम नाराज ना हो अपने प्रभु पे कि हम इतनी बार मांगा लेकिन प्रभु हमारी बात सुनते ही नहीं। तो समझ जाओ नहीं सुन रहे मतलब वो हमारे लिए अमंगलकारी है। पर अपने लोग ऐसे स्वार्थी हैं कि फिर प्रभु को ही छोड़ने की बात सोच लेते हैं कि अब जब इस दरबार से काम नहीं बना तो फिर छोड़ो इनको। बहुत विचित्र दशा है जीव की, बहुत विचित्र दशा। जो कामना वर्तमान में उत्पन्न हुई है उसको यह देखना होगा कि शास्त्र विरुद्ध तो नहीं है। शास्त्र विरुद्ध है तो प्रभु से कहने की जरूरत नहीं, बिल्कुल मत मानो मन की बात। अगर शास्त्र सम्मत है कि जैसे बहुत भूख लगी है, अगर भोजन मिल जाता तो ये जो जलन हो रही है, क्षुधा जो हमें कष्ट दे रही, हम आराम से भजन करते। हो सकता है नए साधक के हृदय में ऐसी, बकाया अच्छे साधक के हृदय में इसकी भी कामना नहीं होगी। इसका प्रारब्ध होगा तो हो जाएगा, नहीं प्रारब्ध शरीर का तो भूख भी तो भोजन है। एक संत से कहा भिक्षा मिली, बोले प्रगट में तो नहीं मिली पर हमने पा लिया। बोले क्या पा लिया? बोले भूख को पा लिया। भूख को पा, तेरा प्रारब्ध है, तू जान। राधा 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 राधा। निर्वाह करने के लिए जैसे भोजन की आवश्यकता, वस्त्र की आवश्यकता है, जो वो प्रभु, अपने को चिंता नहीं करनी। भोजन की चिंता अगर आप करते हैं तो फिर भजन कहां से होगा। एक बार क्षुधा लगने पर ऐसा अनुभव होता है कि भूख लग रही, प्रयास करके देख लो। आचार्यों ने आज्ञा की भिक्षा मांग लो, नहीं मिली धैर्य पूर्वक सह जाओ। राधा राधा राधा। जो नाम जापक भगवत मार्ग का पथिक है वो इन उर्मियों पर परास्त नहीं होता। भूख, प्यास, हर्ष, शोक, निंदा, स्थिति, द्वंद्वों पर वो परास्त नहीं होता। यदि तुम्हारे पास वस्तु है और उस पर आसक्ति है तो दूसरों की सेवा में लगा दो, आसक्ति खत्म हो जाएगी, पर उसको बढ़ाने की कामना मत करो। ये बिल्कुल सिद्ध सूत्र है। किसी भी भोग सामग्री पे जो आपकी अत्यंत प्रियता है, आप नहीं छोड़ पा रहे हैं और धर्मयुक्त है, उसे दे देना। धर्मयुक्त शब्द लगाया कि आप कहीं कुबुद्धि से ऐसा ना सोच लें, बहुत से उसमें पॉइंट हैं। तो आप उसे दूसरों की सेवा में लगा दें धर्मयुक्त, तो आपकी आसक्ति का नाश हो जाएगा, पर उससे बढ़ाने की कामना मत कीजिए। महासनो महापापमा, ये जो बड़ा भारी दुश्मन काम है, वासना है, ये कभी नहीं अगाता, कभी नहीं। चाहे जितना भोग भोग ले कोई, चाहे जितना, कभी नहीं। महासनो महासर, खूब खाता रहेगा, कभी तृप्त नहीं होगा। देखो पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है भोग भोगते हुए। इससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं है। ये कभी भेंट पूजा अनुनय विनय से शांत होने वाला दुश्मन नहीं है। जैसे ले दे के बाद बराबर की जाती है, ये ले दे के बाद बराबर करने वाला दुश्मन नहीं। ये ऐसा बैरी है, ये किसी से शांत नहीं होता। जितना आप इसे शांत करने की कोशिश करेंगे उतना ये तुम्हें फंसाता चला जाएगा। बुझे न काम अगिन तुलसी कहूं, विषय भोग बहु घीते, मन पचितई है अवसर बीते। जैसे घी अग्नि में डालो और प्रज्वलित होती है, ऐसे काम भोग को बढ़ावा दोगे तो और प्रज्वलित होगा और तुम्हें परेशान कर देगा। जैसे धन मिलने पर धन की अतृप्ति और कामना बढ़ती जाती है, ज्यों ज्यों आप भोग भोगते जाओगे अतृप्ति और वासना बढ़ती चली जाएगी। ये सिद्धांत है। इसलिए भगवान इसे कह रहे महासना। स्वयं भोग से तो तृप्ति नहीं मिली, अपने पुत्र की भी 1000 वर्ष की आयु ली महाराज ययाति ने, उससे भी भोगा तब घृणा हो गई। धिक्कार है यार, ये कभी तृप्त होने वाला नहीं था। उन्होंने अनुभव लिखा कि एक व्यक्ति को संपूर्ण संसार के जौधान स्त्री सब प्राप्त हो जाए तो भी उसे, ये भ्रम है। भूत के लड्डू हैं, चाहे जितना खा लो पेट भरने वाला नहीं, और ना खाओ तो ललचाते रहो, ऐसे हैं ये। कोई विवेकवान ही इसके चक्कर से अपने को हटा पाता है। तो ये काम संपूर्ण पापों का कारण है।
जितने भी शास्त्र विरुद्ध आचरण है, चोरी, डकैती, हिंसा, जितने भी, ये सब इसी से होते हैं, काम से, कामना से। इसलिए महापापमा, इसे महापापी कहा है। ये जिसको अपने अधीन कर लेता है वो महापापी हो जाता है। कामना उत्पन्न होते ही सबसे पहला कार्य होता है मूढ़ता छाना। अब तो ये पूर्ण होना चाहिए, कैसे होगा? अब वो ये विचार छोड़ देता है कि मैं कौन हूं, मेरा कर्तव्य क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये विचार हरण करती है कामना। मूढ़ता छा करके फिर वैसे आचरण करता है जो हरि गुरु इष्ट से विमुख करा दे। नाशवान क्रियाओं में, पदार्थों में, व्यक्तियों में इतनी तन्मयता हो जाती है कि उसे हरि गुरु विष जैसे लगने लगते हैं। सामने आना बंद हो जाएगा। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आओ कि सोई। ऐसा नहीं, ये मार्ग ऐसा है। फिर वो निंदा करेगा हरि गुरु की। हमने इसीलिए छोड़ दिया कि वो बड़ा सब व्यवहार है, अब एकांत रहता हूं, खूब भजन करता हूं। सबसे पहले कामना शास्त्र विरुद्ध आचरणों में ले जाएगी। शास्त्र विरुद्ध आचरण होते ही हरि गुरु पर दोष दृष्टि हो जाएगी। हरि गुरु से विमुख हुए कि महापापमा, तुम्हें महापापी बना देगा। वो इतना बड़ा दुश्मन है। माया सारे संयोग बैठाल देगी। आपको लगेगा चकाचक सब चल रहा है, कोई जान तो पा नहीं रहा। जब घड़ा भर जाएगा और फूटेगा, तब फिर वो केवल शिव ही सह सकते हैं, जीव नहीं। उस हलाहल विष को केवल शिव ही पान कर सकते हैं, दूसरा नहीं। शिव जो मोक्ष पद में प्रतिष्ठित हो चुका है, वही महात्मा ऐसी भारी प्रतिकूलता को सह सकता है, दूसरा नहीं। जब कर्मों का परिणाम आएगा तो किसी काम के नहीं रहोगे। यदि हरि गुरु आश्रित होकर भजन में चले हो तो आएगा परिणाम जो पीछे हुए हैं, पर लड़ने की सामर्थ्य आप में होगी, सहने की सामर्थ्य आप में होगी। कामना संयोग जन्य आकर्षण पैदा करती है। सत्य प्रतीत होने लगता है, और जिस वस्तु व्यक्ति से संयोग होता है उसमें इतनी जोर की आसक्ति हो जाती है कि हृदय कहने लगता है अब इसके बिना जी नहीं सकते। देखो क्या दुर्गति आ गई, क्या दुर्गति। एक गांठ तो इस शरीर की वैसे ही फंसी थी, उसके ऊपर और मोटी गांठ बांध ली कि अब इस शरीर के बिना नहीं जी सकते, अब इस पदार्थ के बिना नहीं जी सकते। संयोग जन्य सुख की कामना शरीर और पदार्थ बहुत प्रिय लगने लगते हैं। अधर्म जितना बढ़ेगा उतना ही शरीर से प्यार होगा, और जितना ही स्वधर्म का पालन होगा इस शरीर की परवाह हटती चली जाएगी। स्वधर्म के पालन में, जैसे जिन महापुरुषों ने देशभक्ति को स्वधर्म माना तो वंदे मातरम बोलकर फांसी पर चढ़ गए। जिन पुत्रों के लिए जीवन बलिदान किया जाता है, उन पुत्रों का बलिदान होते देखकर की भी एक आंसू नहीं आए गुरु गोविंद सिंह के, और ना उन पुत्रों के दीवाल में जिंदा चुन दिए गए। लेकिन देशभक्ति में स्वधर्म शरीर राग मुक्त करता है, और परधर्म शरीर आसक्ति पुष्ट करता है। यदि शरीर बहुत प्रिय लगे तो जान लेना कोई न कोई खेल चल रहा है काम का। आंतरिक वासनाएं आप में प्रबल, तभी शरीर राग होगा। नहीं, शरीर पुराने कपड़े की तरह भासने लगता है। जिसका सही मार्ग होता है उस शरीर की परवाह छूट जाती है। जिनको ये कि हमको शरीर सजा के स्वस्थ रख के साधना करते हैं, वो मन को दुलार करते हैं, मन को मार नहीं सकते। और साधना का नाम है मन मार्या तन बस में कीन्हा, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछ दिखत नाही, अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे, नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नाही, संत कहो चाहे राम। वो भगवत स्वरूप हो जाते हैं। प्रतिक्षण जो शरीर मर रहा है, जो भोग नष्ट हो रहे हैं, उनकी प्रियता बढ़ जाती है। अब उधर से प्रतिकूलता शुरू होती है।
देखो खेल देखो। अब वो उसके प्रतिकूल व्यवहार भगवत प्रेरित होकर होते हैं। अब मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता और तुम, अब वो जलना शुरू, फिर क्रोध आ जाता है, फिर वो हिंसात्मक कर्मों में उतर जाता है, खत्म खेल, जीवन बर्बाद हो गया। जैसे चलचित्र सिनेमा में चित्र देखो तो तुम्हें इच्छा नहीं होगी। जैसे आपने देखा अंगूर है, फल है, तो खाने की इच्छा होगी कि जरा सीन रोको, एक अंगूर ले ले। क्यों? आपने माना झूठे। ऐसे उपासक पूरे सिनेमा को, ये पूरा सिनेमा चल रहा माया के द्वारा, 3 प्रकार की फोकस पड़े, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये सब चलचित्र है, सच्चे नहीं है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, उमा कहो में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना है। ये सिनेमा चल रहा है, इसे सच्चा मत मानो। जैसे सिनेमा के पर्दे पर आए हुए अंगूर और मिठाई को खाने की इच्छा नहीं करोगे, ऐसे ही यहां का कोई भी भोग पदार्थ कामना करके भोगने की इच्छा मत करो, फंस जाओगे। अब ये बात जल्दी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वो माया के द्वारा इतना आकर्षित है। शरीर कैसे चलेगा? तो शरीर के लिए जो आवश्यक हो व्यवस्था है। कामना की पूर्ति के लिए तुम परेशान होते हो, आवश्यकता की पूर्ति प्रभु की तरफ से होगी, तुम्हें चिंता नहीं करनी। आवश्यकता की पूर्ति प्रभु की तरफ से होगी, चाह की पूर्ति के लिए तुम्हें जलना पड़ेगा। चाह नहीं तो फिर चिंता नहीं, तो फिर मनुआ बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह। मस्ती किसे कहते हैं? चाह करके मस्ती थोड़ी होती है, चाह मिटा के मस्ती होती है। जो भोग बुद्धि संसार के पदार्थों में, शरीरों में रखता है, उससे हिंसा जरूर होगी। अब वह तुम्हारे अनुकूल थोड़ी संसार चलेगा। लेकिन हम तुमको चाहते हैं तो तुम हमें चाहो, नहीं चाहोगे तुम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। अब कैसे बर्बाद करेंगे? उसको नहीं, अपने आप को। उस बैरी को पहचान जो तेरे अंदर बैठा हुआ तेरा नाश कर रहा है। सामने कोई बैरी नहीं, अंतर्मुख हो, पलट देख, अंदर तेरे अंदर बैठा हुआ दुश्मन तेरा नाश कर रहा है, उसे तुम देख नहीं पा रहे, बाहर गला काटते घूम रहे हो। क्या है? अंदर के दुश्मन को पहचानो, जो महापापी बैठ करके तुम्हारे द्वारा पाप का आचरण करा रहा है। ये कामनाएं कैसे कैसे पाप कराती, कैसे कैसे पाप। अरे धन की कामना, भोग की कामना, घोर पापाचरण, घोर पापाचरण। ये काम कैसे नष्ट हो? सरल उपाय। पहला तो भगवान नाम जप। नाम जप नहीं होगा तो चाहे जितना ज्ञान बघार लो, सत्य समझ लेना, तुम्हारी रक्षा तुम्हारा विचार नहीं कर पाएगा। नहीं करना है, नहीं छूना है, नहीं देखना है, नहीं, बस एक बार देख लेते। देखने में क्या होता है? कुछ करेंगे नहीं, बस वो तो दूर से छुप के ही देख लेते हैं। वो आपको धीरे से ऐसा भ्रष्ट करेगा कि जब आप भ्रष्ट हो जाओगे तब आप देखोगे, और फिर गुस्सा आएगा। अब उसको वो तो पकड़ में मिल नहीं रहा जिसने करवाया उससे काम। अब वो सोचता क्या, तो चलो हम भोजन नहीं करेंगे, पानी नहीं पिएंगे, ऐसा करेंगे वैसा। फिर वो बहिर्मुख क्रियाओं में, फिर वो घुमा के वही पटकता। साधक की बात कह रहे हैं, संसारियों की नहीं। ऐसे पटकता है, ऐसे पटकता है। नाम जप सबसे बड़ी दवा, सबसे बड़ा साथी। और दूसरा भगवत लीलाओं का गहन। भगवान श्री सुखदेव जी ने कहा, जो राजपंचाध्यायी का, और श्री आचार्य चरण श्रीमद चतुरासी जी, भवजल निधि को नाव, काम पावक को पानी। पर रोग बहुत पुराना है, औषधि बिल्कुल अचूक है, अमोघ है, पर बहुत समय तक इसका नित्य सेवन करते रहो। नाम जप न छूटे और लीला गायन, इन दो से बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। और जितनी भी आपके पास भोग सामग्री है उसे अपनी ना मानो। ये शरीर जो भोगने वाला और जो भोग सामग्री, ये प्रभु की है। ऐसा नहीं कि अपने लोगों को जलना नहीं पड़ा है, बहुत कष्ट, बहुत जलन, कोई सूत्र ही समझ में नहीं आता।
कि गंगा किनारे रहते हैं, कभी कभी भोजन मिलता है, पर ये मन क्यों चंचल हो जाता है, ये चलायमान क्यों हो जाता है। बहुत रोना पड़ा है, बहुत प्रार्थना करनी पड़ी है, फिर धीरे धीरे समझ में आया कि मैं परेशान क्यों हूं। ये बेईमान आदमी हमको फंसा रहा है, मुझे नहीं फंसना, बस इतनी बात समझनी है। हम उसे छोड़ नहीं सकते और वो मान जाए हम इस पर परेशान थे, समझना। हम अपने हृदय में जब झांक के गुरु कृपा से देखा तो हम परेशान इस बात में थे कि हम मन को छोड़ नहीं सकते, इतना उससे प्यार है, और वो मान नहीं सकता कामना किए बिना, बस इसी में हम परेशान थे। जब भगवत कृपा से बात समझ में आई कि परेशानी मिटने का तो ये सूत्र है, बस उसी दिन से समझ जो जलन की थी वो बचाव पक्ष में आते आते शांत हो गया। अच्छा, तेरे से प्यार नहीं करना, तेरी बात नहीं माननी। सब कोई इतना मन को प्यार करता है, अगर उसने कह दिया कि ये उठाना है तो चाहे जितना बड़ा अपराध हो हम करने के लिए तैयार हैं, पर अपने मन का विरोध नहीं कर पाएंगे, इतना प्यार मन से है। भाई यही हर उपासक को जलन सहनी पड़ती, परेशानी, बड़ा कष्ट, बेमतलब संकल्प बनवा देता, बेमतलब दृश्य दिखवा देता है, बेमतलब परेशान करता है, पर हम जलते इसलिए कि इसको छोड़ नहीं सकते, इतना इससे प्यार है। भाई यही बात समझनी है। वैराग्येण च अभ्यासेन, इससे वैराग्य कर। बेईमान तू गलत सलाह देगा, मैं तेरे से मित्रता मानूंगा, नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा। अच्छा ऐसे से नहीं मानूंगा, राधा राधा राधा, फिर वो डरेगा तुमसे। जरा सा आप कहोगे नहीं मानूंगा, ठीक हो जाएगा। आप देखो ये बहुत डरपोक भी है, आप देखो ना भजन करते हुए जहां जाए आप थोड़ा कड़े हो गए तुरंत आ जाएगा भजन में, और जहां आप ढीले हुए फिर चला जाएगा। ये बहुत डरपोक भी है बड़ा बलवान, पर आपके ही बल से बलवान है इसलिए आपसे वो डरता है, पर आप इतने उसमें आसक्त हैं कि आप उससे डर रहे। भाई ये राज से समझ में आ जाए तो आप मन पर विजय प्राप्त कर लेंगे। ये दुश्मन है ना कि दोस्त, पहले हटाओ। देखो गुरुजी पूछ रहे हैं, सच्ची बताओ तुमने ऐसा किया? कसम से कह रहे, तुम्हारी कसम कह रहे मैंने नहीं किया। इतना प्यार है उस मन से। मन की वो गलती कहीं गुरुजी के सामने चली ना जाए, इसलिए गुरुजी तुम्हारी कसम तुम भले मर जाओ, मन को नहीं कुछ होने देंगे। आप देख लो ये पूरी बातें है। इतना प्यार मन को है कि हम हरि गुरु की कसम 1 मिनट में झूठी खा जाएंगे, लेकिन अपने दोस्त को बदनाम नहीं होने देंगे। इतना तुम्हारा गंदा मन है, नीच कहीं के, ये अपने मन को सुनने देंगे? चुप, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हम गुरुजी को गाली दिलवा देंगे, गुरुजी की कसम खा लेंगे, गंगा की कसम, भगवान की कसम, तुमको कुछ नहीं होने देंगे, तुम चुप। बिल्कुल फ्रेश बाहर से, तुम आपने गलत किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप कसम से कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं। अरे कहां भूल रहे हो? तुरंत पोल खोलो इसकी जो तुम्हें जला रहा है, तुम्हें फंसा रहा है, तुम्हें न... हाँ महाराज जी, ये मन बहुत दुष्ट है, इसने मेरे द्वारा ऐसा बुलवाया, ऐसा दिखवाया, ऐसा करवाया, जैसा चाहो आप दंड दो। अब वो अंदर चला है, क्यों बता दिया? 4 लोग जान गए, क्यों बता दिया? समझना इसकी बात, क्यों बता दिया? तो कहते बताएंगे, अब कुछ भी करेगा तो माइक से बताएंगे, देखे सारे, अपने आप ठीक हो जाएगा। इसका राज से समझ लो, ये राज से गुरु कृपा से समझ में आया, इसने ऐसा फंसाया है, ऐसा रुलाया है, कई दिन भोजन ले फिर भी मन चंचल हो रहा है। भगवान अब क्या करें? कई दिन भोजन नहीं, गंगा किनारा जंगल, ऐसे तब लगता अब क्या करें, अब क्या करें? बहुत रोए, बहुत प्रार्थना गंगा जी से, जमुना जी से, सब जी से, गुरु कृपा से जब सूत्र मिला, युक्ति से मुक्ति, अरे यार रोने की थोड़ी जरूरत है। हम लोग ऐसे गंवार हैं कि दुर्गंध ऐसे पकड़े हुए हैं, बदबू वाले नाक में लगा, कोई छुटा दे, कोई दुर्गंध से बचा लो, भाग रहे हैं, और दुर्गंध हाथ में लिए भाग रहे हैं। लोग पूछ रहे क्यों भाग रहे? बोले दुर्गंध से बचना चाहते। बिल्कुल यही दशा हमारी है, बिल्कुल यही दशा है। इतना मन को पकड़े हुए हैं कि उससे हम लड़ ही नहीं पा रहे। भगवान कृपा करके कैसे इस काम के प्रभाव से हम रहित हो, आगे चर्चा वर्णन करें। श्री राधा वल्लभ लाल।